हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। ओके, ये रिलेटेड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट्स। ओके, इससे पहले 80C टू 80U की काफी सारी डिडक्शंस डिस्कस हो चुकी हैं और वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 80TTA के डिडक्शन को। ओके, तो सबसे पहले आपने ये समझना है, जैसे हम लोग जो है सेविंग डिपॉजिट में अपना पैसा जमा करवाते हैं, ठीक है, तो उस पे जो इंटरेस्ट आता है उसके रिगार्डिंग है ये डिडक्शन। अब सबसे पहले जरूरी है कि किसको मिलती है ये डिडक्शन। मिलती है इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है 80TTA, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 80TTB बनी है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये किसको मिलती है, एक तो HUF को और इंडिविजुअल को, लेकिन इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है इसमें कि वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी अदर देन द एसएससी रेफर टू 80TTB, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको छोड़ के अगर ग्रॉस टोटल इनकम में जो है इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, हम फिक्स डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहे, हम सेविंग डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है बैंकिंग कंपनी में या फिर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि जिसका काम है बैंकिंग के बिजनेस को कैरी ऑन करना, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस, तो आपको जो है इसकी डिडक्शन मिलेगी। और इसके लिए आपको RTI मतलब जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम है उसमें भी फाइल करना पड़ेगा इस चीज को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ओके, अब देखो सबसे मेन चीज है कि कितनी डिडक्शन मिलेगी। आपने ये ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम और ₹10,000, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम और ₹10,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा, 10,000 और इंटरेस्ट इनकम। जैसे सपोज करो, और एक चीज ध्यान रखना, ये 10,000 है, ये एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया, सपोज आपके सेविंग बैंक अकाउंट जो है एक से ज्यादा बैंक्स में, ठीक है, तो क्या होगा, सभी का एग्रीगेट मिला के आपने देखना है कि 10,000 मैक्सिमम आपको, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर आपका एग्रीगेट 8,000 बन रहा है और 10,000 में आपको कंपैरिजन करना है तो आपको 8,000 की मिलेगी, बट अगर आपका एग्रीगेट 12,000 का बन रहा है लेकिन मैक्सिमम हमें कितनी मिल सकती है, 10,000 की, तो ध्यान रखना, तो 10,000 ही मिलेगा। ओके, अगर पोस्ट ऑफिस में आपको ध्यान होगा, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि एग्जाम्पशन भी मिलती है सेविंग बैंक अकाउंट के, ठीक है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो हमें 3500 रुपए की मिलती है एग्जाम्पशन, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक की एग्जाम्पशन मिलती थी। डिडक्शन की बात नहीं कर रहे, एग्जाम्पशन मिलती थी अंडर सेक्शन 1015 पार्ट 1। अब जो हमारी डिडक्शन है अंडर 80TTA वो इसके एडिशन में है, मतलब ये एग्जाम्पशन तो आपको मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा ये डिडक्शन आपको मिलेगी। ओके, और एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि 80TTA की डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। 80TTA की डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हो तो आपको 80TTA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, तो जो मेन चीज थी वो क्या थी, जो आपकी 80TTA की डिडक्शन है वो इंडिविजुअल को मिलती है, सीनियर सिटीजन को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि उसके लिए 80TTB है, और HUF को। और कब मिलेगी, जब आपकी ग्रोस टोटल इनकम में, मतलब आपका जो सेविंग इंटरेस्ट, सेविंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, ओके, आपने डिपॉजिट किसी बैंकिंग कंपनी में या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका बैंकिंग बिजनेस है उसमें कराया है, या फिर पोस्ट ऑफिस में, और इसके लिए आपको आपकी रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपकी जो मैक्सिमम डिडक्शन है आपकी ₹10,000 है इसमें, तो एग्रीगेट आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम बन रहा है पिछले साल का और 10,000 इसको कंपेयर करेंगे। और पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है सेविंग का, तो आपको जो है इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 की एग्जाम्पशन वैसे ही मिलती है, अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 की मिलती है। और ये जो 80TTA की डिडक्शन है इसके अलावा है, मतलब एडिशन में है, ये भी ध्यान रखनी है। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको 80TTA की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड यस, आपको जो इससे पहले वाले डिडक्शंस है वो भी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाली है। ओके।